नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था। अब हम जो संख्या पद्धति बची हैं उनके बारे में अब अध्ययन करेंगे। अगली जो हमारी संख्या पद्धति होती है, अगली जो संख्याएं होती है उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक होते हैं, जहां P व Q हमारे पूर्णांक होने चाहिए, दशमलव में नहीं होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 ऐसे संख्याओं में पूर्णांक होने चाहिए तथा Q नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि 2/3 ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी P/Q के फॉर्म में लिख रखा है। जैसे 5/3 ये भी एक परिमेय संख्या है। 3/4 ये भी एक परिमेय संख्या है। 0 1 2 3 और जो अनंत तक जाती हैं, ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि 0 तो P/Q के फॉर्म में है ही नहीं, तो इसको हम एक अलग पेज पर देखते हैं। मैंने परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल में 0 भी लिखा है, 1 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, 3 और अनंत तक जो भी संख्याएं आती हैं उन सभी को मैंने परिमेय संख्याओं की फॉर्म में लिखा है। परिमेय संख्या होती है हमारी P/Q के फॉर्म में। जिन संख्याओं को लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो 0 हमारा P/Q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं 0 के बटा में अगर 1 लिख दूँ, 0 के अपान में अगर 1 लिख दूँ, या 1 के अपान में भी 1 लिख दूँ, 2 के अपान में भी 1 लिख दूँ, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग देने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये 0 भी हमारा अब परिमेय संख्या बन चुका है। अगर मैं इसके अपान में 1 लिख दूंगा तो ये P/Q की फॉर्म में बन सकता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मान हमने 1 रख लिया है, तो Q हमारा 0 है ही नहीं। P 0 हो तो P से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं बन सकती है अगर हम एक इनके अपान में 1 लिख दें या 1 से इनमें भाग दें, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग देने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गए हमारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल। अब हम अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें कहते हैं हम इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स या जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। इनकी डेफिनेशन क्या होती हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां P व Q पूर्णांक होते हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0, इन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इनकी डेफिनेशन होती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां P व Q पूर्णांक होते हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। अब हम अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल देखते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो जैसे कि हमारा √2 ये भी एक हमारी अपरिमेय संख्या है। √5 ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। √3 ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। 5⁵ या पाई, ये सभी हमारी अपरिमेय संख्या हैं। अब बढ़ते हैं हम अगली संख्या पद्धति की तरफ। अगली संख्या पद्धति जिसे हम कहते हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन सभी संख्याओं को हम सम संख्याएं या इवन नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं या इवन नंबर्स कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग चला जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कि 2 ये भी एक सम संख्या है, 4 ये भी एक सम संख्या है, 6 8 10 12 या जो अनंत तक जितनी भी 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। बढ़ते हैं अगली संख्याओं की तरफ। अगली संख्या जिन्हें हम कहते हैं ओड नंबर्स, ओड नंबर्स, या जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती, उन सभी संख्याओं को हम विषम संख्याएं या ओड नंबर्स कहते हैं। वे सभी संख्याएं या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें हम विषम संख्याएं या ओड नंबर कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसके एग्जाम्पल जैसे कि 3 ये भी 2 से विभाजित नहीं होता, 5 ये भी 2 से विभाजित नहीं होता, 7 ये भी 2 से विभाजित नहीं होता, 9 या ऐसी सभी विषम संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं, जिनमें 2 से भाग नहीं जाता, वे सारी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं या ओड नंबर्स कहलाती हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये संख्याएं समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति से संबंधित
कुछ सवाल कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं।